हेलो स्टूडेंट, मैं बीके सर, फैकल्टी ऑफ मेंटल एबिलिटी इन मोशन फाउंडेशन डिवीजन। आज अपन सॉल्व करने वाले हैं किसका पेपर, आईएमओ का पेपर। और आईएमओ का पेपर जैसे ही कंप्लीट हुआ आपके पास में सॉल्यूशन देखो यूट्यूब पे आप लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में किसका, आपके पास में क्वेश्चन किसका था बेटा कि आपके पास में जो फिगर है उसके आपको क्या देखना है, प्रॉपर्टी देखना है कि सेम प्रॉपर्टी का फिगर कौन कौन से आपके पास में है। वो आपके पास में 3 के पेयर आपके पास में यहाँ पर प्रेजेंट है। फर्स्ट आपके पास में ऑप्शन क्या बेटा 1 to 8, 1 to 8। क्या 1 to 8 आपके पास सिमिलर है क्या, नहीं है। फिर आपके पास ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं अपन। ऑप्शन बी में क्या बेटा 1 6 7, 1 आपके पास में है, 6 आपके पास में है, 7 आपके पास में। हाँ बिल्कुल एज इट इज बेटा आपके पास में क्या है, ये आपके पास में क्या था बेटा, एक आपके पास में क्यूबॉइड शेप था, उसके अंदर क्या एक स्क्वायर है आपके पास में। क्यों बेटा सॉरी क्या आपके पास में क्यूबॉइड के अंदर क्या है बेटा, रेक्टेंगल है। यहाँ पे आपके पास में क्यूब के अंदर क्या है, स्क्वायर मींस बेस है उसका। आपके पास में यहाँ पर क्या बेटा सिलेंडर है, आपके पास में कौन है, कौन के अंदर आपके पास में क्या बेटा एक ट्रायंगल है। मींस आपके पास में ये मैच हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास में क्या 2 8 9, 2 8 और 9, 2 आपके पास में 2 8 और 9। देखो आपके पास में बेटा क्या है, एक फिगर है और उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। मींस आपके पास में ये जो है ये आपके पास में क्या मैच हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास बेटा 3 5 और 3 5 एंड 4 आपके पास में सिमिलर ज्योमेट्री है, जो आपके पास में क्या है बेटा एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। मींस आपके पास में ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा आपके पास में क्या था, किसका क्वेश्चन है आपके पास में, पेयर ऑफ लेटर का क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल टेस्ट का क्वेश्चन है। आपके पास में क्या है बेटा INDIGENOUS। आप देखेंगे बेटा कि आपके पास में पेयर ऑफ लेटर फाइंड करने के लिए आप चाहो तो इस पे नंबरिंग लिख सकते हो, अदरवाइज आप अल्फाबेट को रिमाइंडर कर सकते हैं। IJKLMNOPQR क्या मिला का आपको लेटर, नहीं मिला। एन के बाद आपके पास में क्या होगा बेटा NOPQRSTU, NOPQRSTU मीन्स आपके पास बेटा यहाँ पे 1 पेयर ऑफ लेटर मिला। क्या मिला बेटा यहाँ पे 1 पेयर ऑफ लेटर मिला। डी से देखो आपके पास में DEFGHIJK नहीं मिलेगा। आई से देखेंगे बेटा आप IJKLMNO नहीं मिला। जी से आपके पास में जी आपके पास में 7 पे होता है GHIJKL नहीं मिलेगा। फिर आपके पास में कहेंगे ई से EFGHI नहीं मिलेगा, OPQR नहीं मिलेगा, US नहीं मिलेगा। रिवर्स ऑर्डर बेटा काउंट करेंगे आप तो आपके पास में क्या हो जाएगा STUVWXYZ नहीं है, आगे U से बड़ा नंबर नहीं है। O से आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा NO आपके पास में एक 14 15 ये भी हो गया था। OPQRST नहीं मिलेगा बेटा। E से देखो बेटा आप अभी EFGHIJ नहीं मिलेगा। J आपके पास J पे है JGHIJK नहीं मिला। आई से बेटा JKL नहीं मिलेगा, DE नहीं मिलेगा। या तो आप क्या कर सकते बेटा आपके पास में क्या हो जाएगा कि आप कितने पेयर ऑफ लेटर मिले आपको, एक तो मिलेगा आपसे क्या N से U मिल गया, एक आपसे M से O मिल गया। फिर आप देखेंगे बेटा कि यहाँ पे और कोई मिल सकता है क्या बेटा, और कोई मिल सकता है क्या बेटा, यहाँ पर अपन देखेंगे बेटा यहाँ से कि आपके पास में 5 से 6 7 8 9 10 नहीं मिलेगा। यहाँ से 7 8 9 10 11 नहीं मिलेगा। ओ से भी आगे कोई नंबर नहीं है। 9 से 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नहीं मिलेगा। 14 से आपको मिल गया। तो आपके पास में कितने बेटा मिले, नंबर ऑफ पेयर कितने मिले आपको, 2 नंबर ऑफ पेयर मिले। कितने मिले बेटा 2। आपको देखना बेटा इसमें कौन सा सेलेक्ट करना है, ओड वन आउट सेलेक्ट करना है। ओड वन आउट में आप क्या देखेंगे कि आपके पास में क्या है बेटा, आपके पास में है बेटा कि जो है 13 एंड 37 नीचे कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर। क्या है बेटा ये कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर। नेक्स्ट आपके पास में 17 19 आल्सो कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर, 23 एंड 29 आल्सो कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर। नेक्स्ट आपके पास में बेटा 13 एंड 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, मीन्स आपके पास में कौन सा डिफरेंट होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास बेटा किसका क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपके पास में क्या मिला है, 8 से मिला आपको बेटा कितना 36। 36 कैसे बन सकता है बेटा, आपके पास में 4 4 जा 32, 8 4 जा 32 प्लस 4 इज 36, 8 4 जा 32 प्लस 4 इज 36, 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 करेंगे बेटा आप, तो आपके पास में 16 4 जा 24 मिलेगा, एंड आपके पास में 12 12 और 2 आपके पास में 14 मिला, 14 प्लस 5 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपके पास में 149 होगा। क्या होगा बेटा 144 प्लस 5 इज 149। देन आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा 149 इंटू 4, 149 इंटू 4 करेंगे बेटा आपके पास है 150 का डबल 300, 300 का क्या होगा बेटा 600, मीन्स आपके पास में क्या आने वाला बेटा 596 होगा। क्या होगा 596 प्लस बेटा 6 करोगे आप तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 602 मिला, 602 इंटू 4 करेंगे प्लस क्या करने वाले आप 7। क्यों, क्योंकि आपको एक सीक्वेंस मिला बेटा इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 4 करेंगे तो आपके पास बेटा 2 4 जा 8 हो जाएगा आपके पास में ये, एंड आपके पास में क्या मिलेगा 4 जा 24, 24 प्लस 7 करेंगे बेटा तो आपको मिलेगा 24 15, मीन्स आपके पास में आंसर क्या होगा बेटा 24 15 इज अ करेक्ट आंसर। मीन्स आपके पास में ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला है वुडन आइटम, चेयर एंड टेबल। तो आप क्या कहेंगे बेटा कि जो आपके पास में वुडन आइटम होते हैं उसका चेयर भी हो सकता है और आपके पास में टेबल भी हो सकता है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आपसे कहा गया बेटा कि आपके पास में कितने 4 4 आपके पास में 8 पर्सन है, 8 पर्सन आपके पास में सर्कल पे कहाँ बैठे हैं बेटा, इन फेस है उनका। ये आपके पास में एक सर्कल है बेटा, इस सर्कल पे आपके पास में बेटा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर्सन बेटा यहाँ पर सिटिंग है। उन्होंने बोला बेटा क्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, मीन्स सपोज करो बेटा आपके पास में डब्ल्यू यहाँ पर है तो आपसे कहा है कि Q इज सेकंड टू द राइट, मीन्स आपके पास में राइट कहाँ पे होगा बेटा, राइट आपके पास में ये होगा, तो आपके पास में राइट पे क्या है सेकंड में है बेटा कौन Q। फिर आपसे बोला गया बेटा एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, मीन्स बेटा P के क्या है ये थर्ड लेफ्ट में है तो आपके पास में ये P हो जाएगा। P का थर्ड लेफ्ट कौन है Q, एंड मीन्स फर्स्ट पर्सन, एंड मीन्स फर्स्ट पर्सन एंड हु मीन्स सेकंड पर्सन। आपके पास में थर्ड पे क्या होगा बेटा 1 2 एंड 3, थर्ड पे क्या हुआ आपके पास में Q हो गया। फिर आपसे कहा बेटा S इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ U, आपके पास में S का सीटिंग कहाँ पे होना चाहिए बेटा, S का सीटिंग कहाँ पर होना चाहिए, राइट होना चाहिए, किसका U का राइट होना चाहिए सेकंड, U का राइट होगा सेकंड। इमीडिएटली नाइदर S इज नॉट इमीडिएटली नेवर ऑफ Q एंड W, मीन्स बेटा आपके पास में Q एंड W मीन्स आपके पास में S यहाँ भी नहीं हो सकता, S यहाँ भी नहीं हो सकता और S यहाँ भी नहीं हो सकता। तो आप क्या कर सकते हो कि S आपके पास में इन दोनों पोजीशन पे हो सकता है, और आपसे क्या कहा है S इज सिटिंग टू द राइट ऑफ U, मीन्स U के आपके पास में राइट में होगा, कौन होगा बेटा S, तो U के राइट में कौन हो जाएगा S हो जाएगा। क्लियर है क्या बेटा, यहाँ पे आप बिठा सकते हो, बिल्कुल बिठा सकते हैं। एंड U यदि बेटा यहाँ पर होता है तो S आपके पास में यहाँ पर नहीं बैठ सकता, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। फिर आपसे क्या कहा बेटा, फिर आपके पास में है R इज फोर्थ राइट ऑफ V, R इज फोर्थ राइट ऑफ V एंड हु इज सिटिंग बिटवीन एंड इमीडिएटली नेबर ऑफ S, कौन बेटा, कौन बैठेगा इमीडिएटली नेबर ऑफ S के R, तो R बेटा आपके पास में कहां पर होना चाहिए, R आपके पास में यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, R कहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, और R फोर्थ होगा बेटा किसका V का राइट, तो आपके पास 1 2 3 4 मीन्स आपके पास में यहां पर क्या होगा बेटा V, यहां पे आपके पास में कौन होगा बेटा V होगा। फिर आपके पास में रिमेनिंग कौन है,
रिमेनिंग आपके पास में कौन बचा बेटा, टी है आपके पास में, क्या है बेटा, टी। टी आपके पास में जो आपके पास में सिटिंग है बेटा, ओनली एम्प्टी जो सिटिंग है वहां पे कौन हो जाएगा, टी। आपका क्वेश्चन क्या था, हु इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू, हु इज सिटिंग डब्ल्यू एंड क्यू, कौन बैठा है बेटा, टी बैठा है, कौन बैठा है, टी। दोनों के बीच में कौन है बेटा, टी बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है बेटा नंबर ऑफ स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर आपके पास में काउंट करेंगे बेटा, तो 1 2 3 4, 1 2 3, 3 4 जो आपके पास में हो गया बेटा 12, हो गया आपके पास में 6 एंड आपके पास में 2। मीन्स आपके पास में यदि बेटा ये दोनों ज्योमेट्री प्रेजेंट नहीं होती तो आपके पास में टोटल कितने होते, 12 6 18, 18 प्लस 2 इज 20। बट आपके पास में बेटा ये भी तो स्क्वायर है, ये आपके पास में स्क्वायर है कि नहीं है, तो आपके पास में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 22। मीन्स आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, मोर देन 20 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास में बेटा किसका, मिरर इमेज का। आपके पास इसका मिरर इमेज देखेंगे बेटा तो आप क्या कहोगे कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा और ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर देखें बेटा यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक आपके पास में क्या है बेटा, फुली ब्लैंक है, बट यहाँ पे दोनों क्या है बेटा, कुछ कुछ फील है। तो आपके पास कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा आपके पास में किसका है, पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। पेपर कटिंग फोल्डिंग में आपको क्या करना है कि जितने बार पेपर को फोल्ड किया है बेटा उतने वहां पे क्या लगा देंगे, मिरर इमेज लगा देंगे उसका। आपके पास में बेटा इस तरह से इसको यदि फोल्ड करना है कि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इन दोनों को फोल्ड किया, फिर आपके पास में अगेन उसको फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगाना है, मिरर इमेज बनाना है इसका। तो आप कहेंगे बेटा कि यहाँ पे तो क्या मिल गया आपको, ये क्या मिल गया बेटा आपको, ये स्क्वायर मिल गया। और आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, ये एज इट इज आपके पास में क्या हो गया बेटा, ये मिला कि नहीं। तो आपके पास बेटा क्या होना चाहिए, 4 सेमी सर्कल होना चाहिए। 4 सेमी सर्कल इसमें भी है और 4 सेमी सर्कल इसमें भी है और 4 सेमी सर्कल इसमें, मींस ये दोनों तो फिनिश हो गया। फिर आपके पास में क्या होगा बेटा, इसका आपके पास में ओपन करेंगे तो ये आपके पास में कंप्लीट सर्कल मिलना चाहिए। कंप्लीट सर्कल इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसमें बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा आपके पास में क्वेश्चन है काउंटिंग फिगर का ही क्वेश्चन है और उसमें काउंट करना है आपको नंबर ऑफ क्यूब। क्या फाइंड करना है बेटा आपको, नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करना है। देखो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बेटा यहाँ पे मिलेंगे आपको, 5 यहाँ पर मिलेंगे, 5 यहाँ पर मिलेंगे। टोटल कितने होंगे बेटा आपके पास में, 15 हो गए। टोटल कितने होंगे बेटा, 15। सेम एज इट इज बेटा 15 यहाँ पर होंगे और 15 ही यहाँ पर होंगे। यहां पर देखो बेटा आपके पास में 5 5 10, 10 प्लस 3 आपके पास में कितने होंगे, 13 होंगे। कितने होंगे बेटा, 13। एंड एज इट इज बेटा यहाँ पे मिलेंगे आपको कितने, 5। मीन्स आप कहेंगे बेटा 15 15 30 30 15 आपके पास में कितने हो गए, 45। 45 प्लस 5 इज 50 एंड 50 प्लस 13 इज 63 इज अ करेक्ट आंसर। 63 इज अ करेक्ट आंसर। इसमें बेटा आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है आपको ज्योमेट्री को। तो आप देखेंगे बेटा कि आपके पास में जो ज्योमेट्री है ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट एज इट इज है। बट आपके पास में बेटा क्या है कि जो आपके पास में सर्कल बना हुआ है यहाँ पे आपके पास में क्या बेटा टर्न हुआ थोड़ा सा। अब क्या ये टर्न हो रहा है कि बेटा नहीं, ये आपके पास में किसी एंगल पर नहीं है, ये किसी एंगल पर नहीं है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोला है बेटा कि आपके पास में जो क्वेश्चन है किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये आपके पास में नए पैटर्न है कोडिंग डिकोडिंग का। आपसे क्या बोला है बेटा, देखो सीरीज का बोल सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग का बोल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन किसका है, कोडिंग डिकोडिंग। आपके पास में बोला है कि फर्स्ट डिजिट इज अ ऑड। आपके पास बेटा फर्स्ट डिजिट ऑड है क्या, नहीं है। अपने पास क्या बेटा, फर्स्ट भी इवन है, सेकंड लास्ट भी इवन है। फर्स्ट इज वेल लास्ट डिजिट इज इवन, हाँ बिल्कुल है बेटा अपने पास। क्या है, सेकंड आपके पास जो इसकी बेटा डायरेक्शन है वो सेकंड डायरेक्शन इसकी फील होती है कि फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट इज इवन। हाँ बिल्कुल फर्स्ट एंड लास्ट क्या बेटा इवन है। देन कोडेड इज बी स्टार, स्टार से कोड करना है बेटा आपको। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया और ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। 2 ऑप्शन है, इसको अपन चेक करते हैं बेटा। आपके पास में क्या बेटा 5 का कोड आपके पास में क्या बेटा डॉलर है, 5 का कोड डॉलर इसमें है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास में किसका क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो बेटा आपसे क्या कहा है, अमित स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट क्यू
कि आपके पास में बेटा Q कोई पॉइंट है, वहां से अमित स्टार्ट करता है एंड मूव 10 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ। 10 मीटर बेटा साउथ में चलता है, ये 10 मीटर कहां पे चला बेटा, साउथ में चला है 10 मीटर। फिर अगेन आपसे क्या कहा है, देन ही टर्न लेफ्ट, देन ही टर्न लेफ्ट में टर्न किया, साउथ में जा रहा था तो लेफ्ट आपके पास में क्या होगा बेटा, आउटवर्ड में हो जाएगा। और आपके पास में कितना चलेगा बेटा लेफ्ट में, ये 15 चला, कितना चला बेटा लेफ्ट में 15। देन ही टर्न राइट, अगेन बेटा राइट में टर्न होगा तो आपके पास में राइट अगेन कहां पे होगा, साउथवर्ड हो जाएगा। टर्न एंड 10 मीटर आपके पास में यहां पर कहां पहुंच गया बेटा, ये 10 मीटर पहुंच चुका है। कहां से पहुंच गया बेटा, 10 मीटर। फिर आपसे पूछा है बेटा, और ये कौन सा पॉइंट है आपके पास में, पी पॉइंट है। फिर आपसे पूछा बेटा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट से मींस पी एंड क्यू के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा है, एंड आपसे पूछा बेटा कि आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट आपके पास में, कि क्यू जो पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में जो पी है वह किस डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस पर है। तो आप देखेंगे बेटा कि ये आपके पास में टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 है, तो आपके पास में टोटल कितना होगा बेटा, ये टोटल आपके पास में कितना होगा बेटा 20 हो गया, और ये आपके पास में है बेटा 15। तो आपके पास में डाटा डायरेक्ट है, आपके पास में यहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप फाइंड करना चाहते हो तो आप कहेंगे कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 20 स्क्वायर इज 400 प्लस 2 to 5, सम करेंगे बेटा कितना मिलेगा आपको 625 इज एच स्क्वायर, देन एच इज इक्वल टू 25। आपने बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट देखा होगा 3 4 5, इसका मल्टीपल है बेटा क्या 5, मीन्स आपके पास बेटा 15 20 एंड 25 आल्सो ट्रिपलेट, मीन्स 25 आपके पास में किस में ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे डायरेक्शन पूछा है बेटा, तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी बेटा, ये आपके पास में है बेटा क्या ईस्ट है, और ये आपके पास में क्या था बेटा साउथ था। दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा साउथ ईस्ट, क्या होगा साउथ ईस्ट, मीन्स आपके पास में ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास में आपसे बोला गया है बेटा कि द मिडिल डिजिट रिस्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 2, कहने बेटा जो आपका मिडिल टर्म है, जो मिडिल नंबर है उसको इंक्रीज करना है कैसे, 2 से। Before arrange all number the ascending order, then which of the following will the last digit of the smallest number। देखो बेटा स्मॉलेस्ट नंबर देखना है तो इसी नंबर में चेक कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास बेटा मिडिल नंबर को टर्म चेंज कर रहे हैं, तो आपके पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपके पास में क्या होगा चेंज होगा। जो स्मॉलेस्ट नंबर है तो वो तो ये रहने वाला है, और इसका लास्ट नंबर आपके पास में क्या रहेगा बेटा 8 होगा, क्या होगा बेटा 8। पर इन्होंने कहा इसको चेंज किया, 3 से चेंज कर दे इसको, आपके पास में 4 से चेंज हो गया, ये 6 से हो गया, ये आपके पास में 3 से हो गया, 9 से हो गया, 3 से होगा, कोई मीनिंग निकला क्या, नहीं निकला। आपको क्या चाहिए बेटा उसका लास्ट डिजिट चाहिए, तो लास्ट डिजिट क्या है उसका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा किसका, आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का। आपको देखना है बेटा कि आपका जो माइनस है उसका मीन है बेटा क्या डिवाइड, मल्टीप्लाई का मीन बेटा प्लस है, प्लस का मीन मल्टीप्लाई है, एंड डिवाइड का माइनस है। माइनस का मीन्स बेटा डिवाइड, 4 में 4 का डिवाइड करेंगे आपको कितना मिलेगा बेटा यहाँ पर 2 मिलेगा, कितना मिलने वाला है 2। मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है बेटा प्लस है, और डिवाइड का मीनिंग बेटा क्या है आपके पास में डिवाइड इज ए माइनस, माइनस। देन आप क्या कहेंगे बेटा 2 से आपके पास में ये 2 तो फिनिश हो जाएगा, 10 - 2 मीन्स 8 मिलने वाला है, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या है, प्लस का मीनिंग क्या है बेटा आपके पास में, प्लस मीनिंग है मल्टीप्लाई, माइनस का मीनिंग आपके पास में क्या था बेटा डिवाइड। अब आप बेटा 2 को आप 5 10 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास में क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है रेशनल नंबर मिलने वाला है, जो कि चेक नहीं करेंगे। सी ऑप्शन आपके पास में क्या है बेटा 4, माइनस की जगह क्या है बेटा डिवाइड है, फिर आपके पास मल्टीप्लाई का रिप्लेस करना है बेटा प्लस है, एंड प्लस का मीनिंग आपके पास में क्या है बेटा मल्टीप्लाई, एंड डिवाइड का मीनिंग आपके पास हम क्या है बेटा माइनस। इक्वल टू क्या 20 होता है क्या बेटा, हाँ होता है बेटा। ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2 + 20 - 2 इसे आपके पास में कितना मिल गया बेटा आपको 20, मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज अ सी ऑप्शन।
ठीक है स्टूडेंट, आपके पास में मेंटल एबिलिटी का पूरा सॉल्यूशन एज इट इज आपके पास में जो पेपर था बेटा उसका पूरा का पूरा यहाँ पे एनालिसिस किया और उसका सॉल्यूशन आपको मिला। ठीक है, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, अब तक आप लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि इसके रिमाइनिंग क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सो गिवन है हमें 4/7 ऑफ ए नंबर, यानी कि एक नंबर है उसका 4/7 आपको फाइंड आउट करना है। तो ये ले लिया अपन ने 4/7 ऑफ ए नंबर, नंबर एक्स अज्यूम कर लेंगे, हमें नहीं पता था। फिर उसके बाद इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3 ऑफ ए नंबर, यानी कि 2/3x। इसमें से आपको ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, देन द रिजल्ट इज 8। रिजल्ट कितना हो जाएगा 8। एलसीएम ले लिया, हो गया 21। ये हो जाएगा 7 टाइम 4 2 से 14x, और यहाँ पर हो जाएगा 3 12x इज इक्वल टू 8। अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो 2x इज इक्वल टू ट्रांसपोज कर दे, ये बन जाएगा 168। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर, अगर मैं डिवाइड कर दूं 84। अब हमें x फाइंड आउट करना था क्या? नहीं, हमें फाइंड आउट करना है 3/2 ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई नंबर क्या था 84। 2 से कट हो जाएगा कितने टाइम? 42 टाइम। 3 2 6, तो ये हो जाएगा 126। देखो क्या कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। 4.84 लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि 484 है, तो आप बताइए ये किस नंबर का स्क्वायर है? आपको पता होगा कि ये 22 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर 4.84 लिखा है तो इसको मैं 2.2 का स्क्वायर हो जाएगा है, मतलब अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करती तो किसका हो जाएगा? 2.2 का। तो ये लिख दिया मैंने 2.2, ये हो जाएगा 2.1। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। a कितना है देखो यहाँ पर 2.2 प्लस 2.1 अपॉन, अब हमें क्या करना है a माइनस बी। a की वैल्यू कितनी है 2.2 माइनस b की वैल्यू अगेन 2.1। ठीक है, दोनों को देखो अगर अपन ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 43। 4.3 अपॉन 0.1। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि डिजिट 1 डिजिट के आगे यहाँ पर पॉइंट है और इधर भी 1 डिजिट के आगे पॉइंट है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 43। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपको इसका फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब एक फैक्टर क्या इनमें से कौन सा हो सकता है। अब इसके लिए ध्यान रखिएगा, आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि जो हमारे पास आइडेंटिटीज है कौन सी होती है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 3 आइडेंटिटीज है, ये बेसिक सी है। अब बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है, हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर से उसको ओपन कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर के अपन यहाँ पर अगर ओपन कर दूं तो देखो क्या बन जाएगा, ये ए प्लस बी। ठीक है, ए की जगह कितना आ जाएगा p प्लस क्यू। अब प्लस लगा रहे हैं अपन a माइनस बी, ए प्लस बी हो जाएगा। अब होगा नेक्स्ट a माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है p प्लस क्यू। अब जैसे मैं माइनस लगाऊंगी देखो ब्रैकेट के बाद या फिर ये सेकंड टर्म में इसका हर एक का साइन चेंज हो जाएगा। a यहाँ पर पॉजिटिव तो माइनस a बन जाएगा और ये प्लस b बन जाएगा। ये समझ में आ गया सबको? ये एक का फैक्टर निकाले अपन ने। अब रिमेनिंग पार्ट हमारे पास कितना है देखो, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, p प्लस क्यू माइनस a प्लस b। अब क्या इसको देखकर आपको कुछ नजर आ रहा है? क्या दोनों टर्म्स में कोई पार्ट कॉमन है? ये देखिए, ये पार्ट दोनों में कॉमन है। कॉमन है इट्स मीन आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो जो वर्ड हम या जो टर्म हम कॉमन लेते हैं वही तो फैक्टर होता है। आप जानते हैं अच्छे से डेफिनेशन। तो इसका फैक्टर हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस ए प्लस बी। तो देखो कहाँ है ऐसा ऑप्शन, p प्लस क्यू माइनस ए प्लस बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ बास्केट, अब फ्रूट से यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी दैट द फ्रूट इज नॉट एन ऑरेंज। ऑरेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर दो बातें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। अगर मैं आपसे कहती हूँ कोई भी थिंग है, यानी कि कोई वर्क हो रहा है, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अब अगर मैं कहती हूँ कि वो ऑब्जेक्ट या वो वर्क नहीं होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है ए बार। ठीक है, उसके ऊपर अपन क्या लगा देते हैं, बार, और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये आ गया सबको समझ में? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑरेंज होने की।
फिर उसके बाद हम उसको 1 में से सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर मैं आपको ये निकालूं कि ऑरेंज ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब कि वो क्या हो सकता है, एप्पल हो सकता है, पोमग्रेनेट हो सकता है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करो। बात सेम ही, हमें टाइम यहाँ पर सेव करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज अपन यहाँ पर लिख देंगे। अब मुझे बताओ टोटल ऑरेंज कितने हैं, 7 तो एप्पल है, 12 ऑरेंजेस हैं, तो 12 ऑरेंज हो गए अपॉन, अगर मैं इनका सम लिखूंगी, क्योंकि टोटल हमारे पास कितनी कंडीशन है, सम करते हैं अपन इनका, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28, ठीक है। 12 एंड 9 21, 21 एंड 7 28। अब क्या ये कहीं से सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 से हो रहा है 3 टाइम, और ये हो जाएगा 7 टाइम। सो 3/7 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नो, इट इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि हमें फाइंड करना है नॉट एन ऑरेंज। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, पी ओ बार 1 माइनस 3/7 कितना बन जाएगा, देखो 4/7 बना या नहीं बना। अब 4/7 कहीं नजर आ रहा है क्या, ये रहा ऑप्शन है इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 20। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बॉड मास आप अच्छे से जानते हैं, ब्रैकेट ऑफ हम इसके बाद सॉल्व करते हैं, डिवाइडेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हमारा उसका परफॉर्मा होता है। अब मैं पहले इसको ब्रैकेट ओपन कर दूं यहाँ से, ताकि मुझे सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, कन्वीनियंट हो जाएगा। यहाँ पर अपन लिख देंगे, देखो क्या बन जाएगा, 5z अपॉन 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या, माइनस 11 अपॉन 12, ठीक है, 4 3 ज़ा 12 प्लस 7/8 इज इक्वल टू 7z/4, और इन दोनों को किया तो माइनस 7/8। अब मैं सेम डिजिट को वन साइड ट्रांसपोज कर लेती हूँ, मीन सेम टर्म को। अब यहाँ पर लिखा है 5z माइनस 3, ये प्लस अपॉन 3, ये है हमारे पास पॉजिटिव, ट्रांसपोज करूंगी तो माइनस में हो जाएगा 7z अपॉन 4। अब ये भी पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करूंगी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो -7/8 -7/8 कितना हो जाएगा, -14/8। तो -14/8 को क्या मैं यहाँ पर -7/4 लिख सकती हूँ, ये लिख दिया मैंने -7/4। इन दोनों को सॉल्व करके लिखा है अपन ने, ठीक है। अब ये नेगेटिव था, ट्रांसपोजिंग के बाद पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 12, 3 से हो जाएगा 4 टाइम, 5 4 ज़ा 20, 20z माइनस 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 12, 4 3 ज़ा 12 तो माइनस 21 हो जाएगा, और प्लस 11, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग कितना रहा यहाँ पर, देखो -z इज इक्वल टू -10 यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग रहा है। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू हो गई 10। तो अब देखो, अब ध्यान रखना यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, गलती हम कर सकते हैं। ये जो साइन हमने यूज किए ना, हो सकता है अगर आप इस माइनस को भूल जाएं, आपने z की वैल्यू +10 लिख दी, मतलब यहाँ से -z इज इक्वल टू 10 लिख दिया, तो z की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बी हम लगा देंगे। लेकिन यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा अवेयर रहना है। z की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन, कि कौन से ऐसे एक्सप्रेशन फ्रैक्शन है जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन को देख के ही डर जाएगा कि ये क्या क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हम इसे कैसे सॉल्व करें। ध्यान से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा थोड़ा सा स्मार्ट ब्रेन है, हमारे माइंड को यूज करेंगे। क्या करना है, ये जो आपको टर्म्स गिवन है, मतलब जो 0 है, क्या इसको मैं 10 की पावर में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, तो करिए। ये हो जाएगा 5 × 10³ × 10 - 7 प्लस 7 × 10 raised to -4। क्लियर। 6 × 10 raised to -4 प्लस 8 × 10 raised to 1 2 3 4 -4 × 10 सॉरी +4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पावर 4 है हमारे पास, एंड -8। अब यहाँ पर लगाओ आप एक्सपोनेंट के रूल्स। रूल्स क्या होते हैं कि अगर बेस इक्वल होते हैं और पावर्स, और वो दोनों टर्म अगर नंबर मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स आपस में ऐड होती है कि नहीं होती, होती है। यहाँ पर देखो ये ऐड हो जाएगा, 3 है और 4 है, तो -4, 3 है और -7 है, -4 बन जाएगा। 7 × 10 raised to -4 अपॉन 6 × 10 raised to -4 प्लस 8 × 10 raised to -4, क्योंकि बिग डिजिट हमारी यहाँ पर नेगेटिव, 10 raised to -4 सब में से कॉमन ले सकती हूँ मैं, कॉमन भी आ जाएगा और ये कैंसिल भी हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है। रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12 अपॉन यहाँ पर बचा 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 2 से हो जाएगा 6 टाइम, 2 से हो जाएगा 7 टाइम, तो 6/7 कहाँ आ रहा है, ये रहा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यूज गिवन है, x पता है, y पता है।
आपको इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, तो एक ही स्टेप में मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यूज भी पुट करी और प्रोडक्ट भी यहाँ पर अपन फाइंड आउट करेंगे। लिखा हमने 2/3, 4/3, x की वैल्यू कितनी थी 2 थी, मैंने लिख दी, माइनस 2/3, y की वैल्यू कितनी थी -1, ये डिजिट लेते हैं अपन, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी थी 2, y की वैल्यू कितनी थी -1, तो ये हो गया हमारे पास 2/3। अब क्या है, यहाँ तो देखो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ, कितना हो जाएगा 8/3 प्लस 2/3, मल्टीप्लाई में चल रहा है, 2 2 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना रिमेनिंग हो जाएगा 3। यहाँ पर वापस देखो क्या बचा 2/3, अब 8 and 2 कितना हो जाएगा 10/3 और मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 20/3 यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो देखो कहीं 20/3 है क्या, ध्यान से देखो कहीं नजर आ रहा है, ये रहा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, टीवी खरीदने जा रहे हैं, मतलब टीवी है कहीं, अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या डिस्काउंट हमें मिलता है या डिस्काउंट नहीं मिलता। उसकी रुपीज है 7,200, ठीक है, और सेल लग रही है। सेल बड़ी अच्छी लगती है हमें, बहुत फेवरेट है कि चलो कुछ भी जो थिंग होती है हमारे पास जो हम चाहते हैं हमें डिस्काउंट में मिल जाता है, उसकी प्राइस कम मिल जाती है, और उसको प्राइस के बाद आप देखो तो 4,800 रुपीज में वो मिल रहा है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कितना % डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो देखो ये तो थी उसकी मार्क प्राइस MP, अब इतने में आप उसको परचेस करें तो ये उसकी हो गई सेलिंग प्राइस। अब मुझे फाइंड आउट करना है डिस्काउंट %, तो डिस्काउंट % का आप एक फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं, दैट मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं। मार्क प्राइस कितनी थी 7,200, अब इन दोनों का मैं डिफरेंट निकाल दूं, यहाँ पे डायरेक्ट कितना आ जाएगा 2,400 अपॉन मार्क प्राइस थी 7,200 मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कैंसिल, 24 से कट हो जाएगा 3 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 100/3%। ये पूरा परसेंट में चलता है क्योंकि अपन डिस्काउंट % फाइंड आउट कर रहे हैं। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर आपको गिवन है, उसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना है वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम निकालने से पहले आपको रेडियस चाहिए। अब रेडियस कहाँ से फाइंड आउट करें, इसीलिए आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πRH, ये गिवन है 154, वैल्यू पुट कर दूं 2 मल्टीप्लाई 22/7, R की वैल्यू नहीं पता। अब H देखो 3.5 है, 154, क्या मैं इसको इस तरह से लिख दूं, डेसिमल हटा दिया भाई मैंने, यहाँ से ये पॉइंट हटा दिया, तो 35/10 हो गया। अब 7 से कट हो जाएगा 5 टाइम, 5 से कट हो जाएगा 2 टाइम, 2 से ये कट हो जाएगा 1 टाइम, रिमेनिंग कितना हो गया, R इज इक्वल टू 22 को उधर ट्रांसपोज कर दे 154/22, तो ये देखो R की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है, R आ गया 7 सेंटीमीटर। अब R आ गया तो क्या आप इसका वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट कर सकते, वॉल्यूम होता है πr²H, कितना होता है πr²H, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 7, H की वैल्यू कितनी है देखो अपन ने ली थी यहाँ पे 3.5, तो इसको मैं 35/10 लिख दूं हमारी कन्वीनियंट के लिए, हमारे लिए अच्छा रहेगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 से कट हो जाएगा ये 7 टाइम, 5 से कट हो जाएगा 2 टाइम, 2 से ये कट हो जाएगा हमारा कितने टाइम 11 टाइम, तो कितना रिमेनिंग रह गया 11 मल्टीप्लाई 49, मल्टीप्लाई करो 11 9 से 99, 9 9 कैरी और ये हो जाएगा 44, 44 में 9 अपन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 53, ठीक है, 44 था 9 ऐड किया तो कितना हो गया 53। अब 53 सेंटीमीटर क्यूब, क्या ऑप्शन आ रहा है क्या, ये रहा 539 सेंटीमीटर क्यूब, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंप्लीफाई करना है देखो आपको यहाँ पर, अब वैसे इस क्वेश्चन में बताने लायक कुछ है नहीं, इजीएस्ट क्वेश्चन मैं इसको कह सकती हूँ। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला आप इनको पहले मल्टीप्लाई करो, इनको भी मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर 25 से डिवाइड करो, मतलब 0.25 से, या फिर आप चाहें तो कि यहाँ से डेसिमल रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं, जो भी आपके पास नंबर लिखा है 6.75 मल्टीप्लाई 2.35 प्लस 36.2 मल्टीप्लाई 23.5 अपॉन, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 25, यहाँ से डेसिमल हटाया मैंने और इधर 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, 24 से कट हो जाएगा 4 टाइम, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ से भी अपन डेसिमल हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते, रिमेनिंग कितना हो गया है 365 मल्टीप्लाई 235 प्लस 362 मल्टीप्लाई
और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 4। क्लियर। 2 डिजिट के आगे था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट के आगे था तो अपॉन में यहाँ भी 100 आ जाएगा। यहाँ पे 1 डिजिट के आगे था तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। अब बस एलसीएम लेके अपन सॉल्व कर सकते हैं। या फिर देखो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ 5 है तो कहीं ना कहीं तो कट हो जाएगा, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा आराम से, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 3437.11। क्लियर। ये एक ऑप्शन है कि आपको अगर डेसिमल में आपको जो कैलकुलेशन है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डेसिमल में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये भी इजीएस्ट थिंग है हमारे पास, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 4 डिजिट आ जाएंगी, यहाँ भी 4 आ जाएंगी, ऐड करेंगे तो बहुत सारी डिजिट यहाँ से गायब हो जाएंगी। फिर 0.25 रहेगा, उसको डिवाइड कर दो, 25 से डिवाइड करना तो सबसे ईजी वर्क होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि क्या हमने इस तरह से यहाँ अप्लाई करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द टॉप व्यू ऑफ द गिवन फिगर। ये फिगर आपको गिवन है कि इसका टॉप व्यू अगर आप देखेंगे, टॉप से देखो 1 2 3 4, तो 4 आपको एक साथ स्क्वायर नजर आएंगे, 1 2 3, तो ऐसा कहां बन रहा है, ये रहा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मीडियन एंड मोड रेस्पेक्टिवली ऑफ द गिवन डाटा। मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी डाटा गिवन है उसको आप क्या करो, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो देखो इसको अपन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा 2, एक ये वाला 2 अपन ने लिख लिया, फिर ये वाला 2 भी अपन ने लिख लिया, कॉमा, इसके बाद क्या है 3। ठीक है, 3 के बाद क्या, कहीं 4 है, 4 नहीं है, 5 है, कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो अपन ने लिख लिया 5, 5। 6 है क्या, ये रहा 6, कितने टाइम, 1 टाइम। 7 कितने टाइम है, 1 2 3 टाइम, तो 7 7 7। तो देखो इतना तो पता है कि 7 सबसे ज्यादा टाइम आ रहा है, तो मोड हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, मोड कितना हो जाएगा हमारे पास 7। अब मीडियन के बारे में बात करते हैं, टोटल कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो इसका मीडियन 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सो ऑप्शन हो जाएगा 5,7, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 डिफरेंट नंबर, 3 अलग अलग नंबर हैं। ठीक है, उसके अगर आप उनका क्यूब्स का सम करते हैं, पहले क्यूब निकालना है देन सम करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4256। ये आपके पास नंबर आएगा। अब अगर हमें इसको रेशियो भी गिवन है कि चलो नंबर्स क्या क्या है आपको फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर हमें यहाँ पर निकालना है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन दैम, बट हमें पता है कि उनका रेशियो है 4 और 5 एंड 7। तो नंबर्स क्या क्या बनेंगे, यहाँ पर देखो नंबर्स बन जाएंगे 4x 5x और ये हो जाएगा 7x। ठीक है, लेकिन इनका अगर आप क्यूब करते हैं, ये कर दिया अपन ने क्यूब, तो वो इक्वल हो जाएगा 4256। तो क्यूब कर लो, 4 का हो जाएगा 1664 x क्यूब प्लस 125 x क्यूब प्लस 343 x क्यूब इज इक्वल टू 4256। इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, देखो ये 5 3 8 8 4 12 2 1 कैरी 4 2 6 एंड 7 7 एंड 6 हो जाएगा 13 3 1 कैरी तो हो जाएगा 532 x क्यूब इज इक्वल टू 4256। x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4256 अपॉन 532। अगर आप देखेंगे इनको डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा 8 टाइम। ठीक है, डिवाइड करो, डिवाइड करने पर हो जाएगा x क्यूब की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, लेकिन हमें आंसर में क्या बताना है, दैट स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप मुझे बताओ 457 स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4x होगा कि नहीं होगा, तो नंबर कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। 8 का है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई आपको करना है। अब इसके लिए हम क्या करें, पहले जो यहाँ पे भी डिवाइड है, डिवाइड से आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, और कहीं लग रहा है कि हाँ यहाँ पर इजीली सिंप्लीफाई हो रहा है तो अपन वही सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले अपन एक बार नंबर लिख लेते हैं अच्छे से, 52 अपॉन 45 मल्टीप्लाई 75 अपॉन 78 प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 14 अपॉन 15। अब इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई करके लिखा 57 अपॉन 77 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 19। क्लियर। और यहाँ पर क्या चल रहा है, डिवाइड में 9 1 9 9 एंड 8 17 अपॉन 9 हो जाएगा है। अब देखो क्या ये कट हो रहा है, 15 से 3 टाइम, 15 से 5 टाइम, ये क्या कहीं कट हो रहे हैं क्या, हाँ देखो ये भी आपस में डिवाइड हो जाएंगे। 2 से करके देख लेते हैं अपन, और किसी नहीं से, 13 से कट हो रहे हैं, वैसे ये 2 से करके देख लेते हैं अपन। 2 से हो जाएगा ये 26 टाइम, 2 से ये हो जाएगा हमारे पास 39 टाइम। ठीक है,
13 से कट हो जाएगा, 13 2 ज़र 13 से हो जाएगा, 3 टाइम मैंने कहा था ना 13 से कट हो रहा है ये। अब क्या यहाँ पर कुछ और कट हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो रहने दो। यहाँ पर देखो 11 से कट हो जाएगा ये 7 टाइम, 7 से कट हो जाएगा ये 2 टाइम, यहाँ पर कट हो जाएगा 3 टाइम, 3 से कट हो जाएगा 5 टाइम। रिमेनिंग क्या क्या है वो लिखना है। रिमेनिंग हो जाएगा अपने पास, दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं 10/9 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर ओनली 2 बचा है 2/5। डिवाइड है, डिवाइड को कन्वर्ट कर लूं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास। अब देखो इसको हम वापस से और सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा 45, कितना आ जाएगा 45, तो ये हो गया इनका एलसीएम 45। 9 से जाएगा 5 टाइम तो ये हो जाएगा 50 प्लस 9 टाइम तो ये हो जाएगा 18। मल्टीप्लाई है सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई 9/17, तो देखो 9 से कट हो जाएगा 5 टाइम। क्लियर? इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 68/5 मल्टीप्लाई 17, कितना हो जाएगा ये 68/5 मल्टीप्लाई 17। तो क्या हम ये डिवाइड कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। 4 टाइम तो आंसर हो जाएगा 4/5। देखो 4/5 कहीं आ रहा है क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में जरूर ध्यान रखना है कि हो सकता है कोई पार्ट हम मिस कर दें, हमसे मिस्टेक हो जाए थोड़ी सी, या कहीं हम लिखना उसको स्किप कर देते हैं, बहुत सी बार ये मिस्टेक्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30। अब अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है कि ये ग्राफ है इसको स्टडी करना है। अब यहाँ पर आपको देखो लैक्स में गिवन है, आपको अगर ये ब्लैंक वाला है तो वो एक्स के लिए है, और जो लाइनिंग वाला है तो वो वाई के लिए ग्राफ यूज है, ये हमें पता है। रेशियो निकालना है प्रोडक्ट ऑफ आर्टिकल एक्स टू द वाई, तो सबसे पहले मुझे एक्स की निकालनी है। अब यहाँ पर देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू लिखूं तो हो जाएगा 4, एक्स के लिए वैल्यू लिखो तो हो जाएगी 4। यहाँ पर देखो अगर अपन बात करें एक्स की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पर वापस से 4, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है। देखो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं पता है ना आपको, यहाँ से डायरेक्ट उसके सामने अगर आप देखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, इनको ऐड कर ले कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20। एक्स और वाई का रेशियो मुझे यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 4 2 ज़र 8 13 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 एंड 8 हमारे पास 20। रेशियो, इनका रेशियो निकालने की हो जाएगा 6, क्योंकि इसके सामने 6 है, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 7, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 5 और ये इसके सामने लिखा है 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 2 10, मतलब 5 + 2 7, 7 14, 14 एंड 24। क्या ये किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? 4 से हो जाएगा कितने टाइम 5/6 टाइम, तो आंसर कहाँ आ रहा है 5/6। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इफ एक्स वेरी डायरेक्टली इज वाई, एक्स और वाई में एक रिलेशन है, किस तरह से रिलेशन है आप इन दोनों को ध्यान से देखो। y = 9x है या नहीं है? अगर मैं x की वैल्यू 20 लेती तो y की वैल्यू मुझे 20 × 9 180 मिला या नहीं मिला? मिल गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूंगी तो 432 = 9a1 मिलेगा या नहीं मिलेगा? ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करेंगे अपन तो कितना टाइम हो जाएगा है 4 टाइम 36 में देखो अपन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया अपन ने तो ये हो जाएगा 72, तो 80 टाइम, तो a1 की वैल्यू आ गई 48। ठीक है, ये अपन ने डिवाइड किया यहाँ पर 9 से हो जाएगा, 9 4 से 36, 36 के बाद रिमेनिंग हो गया 7, 72 8 टाइम होता है, 9 8 से 72, तो 48 a1 की वैल्यू आ गई। बट हमें फाइंड आउट करना है a1 + a2, अब मुझे a2 भी निकालना है। तो आप मुझे बताओ अगर x की वैल्यू 16 है, a2 कितना होगा 16 × 9 तो 144 होगा कि नहीं होगा? ये आ गया a2। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी 8 4 12 2 कैरी 4 4 8 एंड 1 9, तो ये कितना हो जाएगा 192 कहीं आ रहा है क्या? ये रहा, देखो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ साइड। अब ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी ने इसे बहुत अच्छे से बहुत इजीली राइट किया होगा, रॉन्ग नहीं किया होगा। एक नंबर है, आपको बताना है कि साइड्स का रेगुलर पॉलीगन होज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज मेजर, यानी कि उसका अगर एक्सटीरियर एंगल गिवन है, नंबर ऑफ साइड आपको निकालना है, तो क्या करते हैं अपन 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 60 होगा कि नहीं होगा? बस n की वैल्यू 6, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, अब ये डायग्राम थोड़ा अच्छा है, आपको क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है y की वैल्यू। अब y के लिए पहले मैं x की वैल्यू तो फाइंड आउट करूं, तभी तो y की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अब ये इन दोनों को देख के बताओ क्या ये दोनों लीनियर पेयर हैं? ये रहे। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू इतनी है तो अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो ये 180 - 2x + 3 डिग्री होगा कि नहीं होगा?
होना चाहिए ना, दोनों का सम 180 होता है। अब ये दोनों देखो एक तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी या नहीं होगी? होगी, तो मैं वैल्यू इक्वल कर देती हूँ यहाँ पर 180 माइनस, और ब्रैकेट भी ओपन कर रहे हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 8। ठीक है, ट्रांसपोज कर देते हैं अपन, तो इसको अपन ने उस साइड में अपन ट्रांसपोज करेंगे और ये हो जाएगा 180 माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू, ट्रांसपोज किया 5x। यहाँ पर देखो ये कितना, यहाँ पर 8 है, डायरेक्ट अपन इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया, 8 है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 5, तो ये हो जाएगा 185 अपॉन 5x। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 37, 5 3 ज़ार और ये 7 टाइम 37 x की वैल्यू आई, बट हमें फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है या नहीं है? है। इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी या नहीं होगी? तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x प्लस 3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया y इज इक्वल टू 2 इंटू 37 प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, कितना हो जाएगा? 7 2 14, 4 1 कैरी, और ये 74 प्लस 3, तो आ जाएगा 77 डिग्री। कहाँ है 77? ये रहा हमारे पास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री? सिमेट्री का मीन आप अच्छे से जानते हैं कि जब आप लाइन ड्रॉ करें तो वो जो भी आपको डायग्राम गिवन है या अल्फाबेट्स है, फिगर है, उनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। लाइंस किसी भी तरह से हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, डायगोनल भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। तो देखो ई है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ई में लाइन ड्रॉ करूँ तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक्स भी 2 इक्वल, इसमें भी सिमेट्री नजर आ रही है, ए में भी नजर आ रही है, एम में भी नजर आती है, आई में भी नजर आती है, लेकिन एन में सिमेट्री नहीं होती है। ए में भी है, टी में भी है, आई में भी है, ओ में भी है, लेकिन एन में नहीं है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35। अब अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ये एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम कहे या फिर रेक्टेंगल कहे, क्योंकि रेक्टेंगल ही तो एक पैरेललोग्राम की फॉर्म है। अगर आप रेक्टेंगल को थोड़ा सा इस तरह से पुश कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर उसका बेस यहाँ पर फिक्स रहता है तो वो पैरेललोग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट होता है या नहीं होता? हो जाता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये शेडेड पार्ट है, निकालने के 2 तरीके हैं। पहला, चाहो तो आप ये शेडेड पार्ट के अलग निकालो, बट उसके लिए थोड़ा सा हमारे पास कंफ्यूजन हो सकता है कि हमें ये बेस नहीं पता, डी नहीं पता, कि मैम पूरी जो डीसी पता उसका हाफ कर दे, तो ये भी तो श्योर नहीं है कि वो पॉइंट उसका हाफ ये उसको बाइसेक्ट करता है या नहीं करता। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो ट्राइंगल है AB -1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो बेस कितना, यहाँ पे वैल्यू क्या क्या गिवन है, पहले अपन वो देख लेते हैं। AB हमें गिवन है 27, ठीक है, और जो पैरेलल साइड है, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, वो है हमें 8, यानी कि हाइट दे दी हमें। सो 27 मल्टीप्लाई 8 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 8, ये कट हो जाएगा 4 टाइम। क्लियर, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8 7 56, 5 कैरी 8 2 16, तो 215 हो जाएगा, ये सॉरी 6 216 हो जाएगा। 8 7 56, 6 हमने लिखा, 5 कैरी किया, 8 2 होता है 16, 16 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, माइनस यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा। अब चाहूँ तो मैं डायरेक्ट 216 का हाफ भी कर सकती हूँ, ये भी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, 28 हो जाएगा, तो 108। सब्ट्रैक्ट करो इसको, देखो कितना रिमेनिंग रहता है, 16 से 8 कैरी किया तो अपन ने हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 0, 108 बचा। क्या आ रहा है, क्या कहीं नहीं आ रहा, तो हमने नहीं गलत किया है क्या? नहीं, ऑप्शन डी हमारे पास नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरविंद है एक पर्सन, उसने कहीं से बोरो किए हैं कुछ मनी 8,000 रुपीज 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसा इंटरेस्ट यूज किया उन्होंने? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए, ठीक है। अब 3 ईयर्स के बाद उनको जो कितने रुपीज वो पैड करें, तो देखो ये रहे फॉर्मूला, आप जानते क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 रेस्ट टू n। टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पर 12167, मतलब 12,167 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 8,000। 1 प्लस R हमें पता है कि R ही तो हमें फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू है 3, तो इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर लूँ 12167 अपॉन 8,000, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100। अब देखो इधर क्यूब है, अगर मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर दूं तो ये क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ध्यान रखो, अगर स्क्वायर है उसको आप ट्रांसपोज करते हैं, स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट लगता है, क्यूब को हटाना चाहते हैं तो क्या लगता है? क्यूब रूट वहां पर अप्लाई होता है। अब ये किसका क्यूब रूट है? तो ये क्यूब रूट हो जाएगा 23 का,
और ये हमारे पास क्यूब है 20 का। ठीक है, कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट करने का मैंने मेथड बता रखा है आपको अच्छे से। फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो, सबसे इजीएस्ट मेथड होता है, या फिर कुछ नंबर के क्यूब रूट्स डायरेक्ट याद है, अब इसका डायरेक्ट याद था देयरफॉर मैंने यहाँ पे 23 लिख दिया। अगर याद नहीं होता तो फिर मैं फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके इस तरह से यहाँ पर सॉल्व करना होता। इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 1 को ट्रांसपोज करूँ तो क्या बन जाएगा, देखो ये 23 अपॉन 20 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। एलसीएम लिया तो 3 अपॉन 20 हो जाएगा इज इक्वल टू आर अपॉन 100। मल्टीप्लाई किया तो 300 अपॉन 20 इज इक्वल टू आर। 0 से 0 कैंसिल, तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 15%। देखो 15 ऑप्शन में है क्या, ये रहा ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीशा है, अब देखो अभी हमने पैसे खरीद लिए, पैसे कभी हमने परचेस कर लिया अमाउंट, अब हम उसको थोड़ा वेस्ट भी कर देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, एक वेसल परचेस कर रहे हैं, क्यूबॉइड है, ध्यान रखना क्यूबॉइड है। ऑफ कैपेसिटी आपको गिवन है 1.47 लीटर्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम कितना है 1.47 लीटर। अब लीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करूंगी मैं, 1.47 मल्टीप्लाई 1000 होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो देखो 2 यहाँ पर अगर मैं इसका पॉइंट हटा देती हूँ, ये हो गया, कैरी क्लियर हो गया, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 1470। ये हो गया हमारे पास इसका वॉल्यूम। ठीक है, 1417। अब हमें क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस। अब बेस के बारे में बात करो तो अज्यूम करो क्यूबॉइड अगर मैंने आपको दे रखा है, एक क्यूबॉइड है इस तरह से, ठीक है, तो उसकी लेंथ अलग है, हाइट अलग है, ब्रीथ अलग है। अगर मैं ओनली बेस के बारे में बात कर रही हूँ तो बेस में क्या हो जाएगा, देखो लेंथ एंड ब्रीथ होगी कि नहीं होगी, तो बेस का अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूंगी तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होगा। हाइट अगर ऐड होती है इसमें क्या बन जाएगा, वो अदर साइड बन जाएगा, उसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो मैंने लिख दिया L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू 1470। सो L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 5 गिवन है, 1470। ट्रांसपोज कर दूं मैं अपॉन 5। अब क्या 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 2 टाइम, रिमेनिंग हो जाएगा 47, तो ये हो जाएगा 9 टाइम 20, 5 4 294 सेंटीमीटर। इसका आंसर कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि ये एरिया है, 294 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड्स। अब आपको ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत सॉल्व किए हैं, एट क्या आपने 6th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपको पेरीमीटर गिवन है और 2 साइड्स गिवन है, आपको क्या करना है, थर्ड साइड निकालनी है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ 3 साइड। जब तीनों का सम आपको गिवन है, उसमें से आपको 2 साइड के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो उनको 2 को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको अपन प्रॉपर्ली लिखते हैं एक ही स्टेटमेंट में, हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9। इसमें से आपको सबट्रैक्ट करना है, क्या सबट्रैक्ट करना है, इन दोनों का सम। 1 तो ये है और सेकंड ये है, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3। क्लियर। इसको अपन और एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4p स्क्वायर 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 माइनस 1p और 3p कितना हो जाएगा, 4p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 5p माइनस 7p और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं, माइनस 4p प्लस 9 माइनस 4p स्क्वायर, माइनस है तो ये प्लस क्योंकि ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन है, प्लस 7p माइनस 4। तो देखो ये 6 है, ये 4 है तो कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर, माइनस 4 है प्लस है तो कितना हो जाएगा 3p, प्लस 9 है माइनस 4 है तो प्लस 5। अब ऐसा ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है क्या, ढूंढो। 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, वेट ऑफ ए टीनी पीस ऑफ डायमंड। अभी देखो हमने पैसे खरीदे थे ना, पैसे हमने परचेस किए थे, अब उससे हम डायमंड परचेस कर रहे हैं। हालांकि इतने से अमाउंट में डायमंड हम परचेस नहीं कर सकते, बट सपोज करते हैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको ये गिवन है, अब आपको ध्यान रखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि 1 डिजिट के बाद आपका डेसिमल आए, चाहे अगर वहां 4 नंबर है तो 1 के बाद आप डेसिमल लगाओ और जितने नंबर है वो सब डेसिमल के बाद हो जाएंगे, और अगर कोई जीरोस वगैरह आ रहे हैं तो 10 की पावर की फॉर्म में आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पर, अपॉन कितने डिजिट के आगे 0 लग रहा है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 रेज़ टू 11। इसको मैंने ऐसा कर दिया, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 11। अब मुझे चाहिए कि ये जो पॉइंट मैं यहाँ पर लगा सकूं, तो पॉइंट लगाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं डिवाइड कर दूं 1000 से। अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा आपको,
ठीक है, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी हमें करना ही पड़ेगा, ये हमने कर दिया। अब 3 डिजिट के आगे पॉइंट था तो देखो अभी पॉइंट मैंने इसे समझाने के लिए लगाया नहीं है, पॉइंट लगा दो तो कितना बन जाएगा 7.51 और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास 10⁻11 और ये कितना है +3, ठीक है, क्योंकि 11 है, मल्टीप्लाई किया अपन ने तो वो पॉजिटिव रहेगा तो 11 और +3 हो जाएगा अपने पास, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 15 बन जाएगा। देखो ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी अपन ने, -11 था, ठीक है, क्योंकि अगर कभी भी डेसिमल से मतलब डिनोमिनेटर से अगर कोई टर्म न्यूमरेटर में जाती है तो उसकी पावर के आगे जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव थी, पॉजिटिव से अगर न्यूमरेटर में गई तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर -11 + 3 कितना हो जाएगा -8। तो देखो 7.511 इंटू 10⁻⁻8 कहीं आ रहा है क्या, ये रहा 7.511 इंटू 10⁻⁻8, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब एक स्लाइड के बारे में बात कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई हमें, तो चलिए हम गार्डन में चलते हैं। स्लाइड ऑफ अ मैट इज मेड इन अ पार्क, एक पार्क में बनी हुई है। फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले द टॉप ऑफ द स्लाइड एट द एंड ऑफ इट्स हाइट इज 2.4 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम, यानी कि यहाँ पर इस तरह से बनी हुई है, ये रही ये स्लाइड है। डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम, अगर मैं ये डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो ये आपको गिवन है 0.7 मीटर। ये डिस्टेंस अगर मैं बोलूं तो ये हमें गिवन है 2.4 मीटर, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? अब मुझे नहीं लगता कि ये वाला क्वेश्चन तो आपको कराने की नीड है, क्योंकि जब भी आप पाइथागोरस थ्योरम करते हैं कुछ डाटा हमारे माइंड में रट जाते हैं कि 2.4 है, 7 है, 7 का 49 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 ही आएगा, ठीक है। तो चलो अपन फिर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। यहाँ पर मान लो इसकी वैल्यू हो गई x स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 होल स्क्वायर प्लस 0.7 होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर ओपन करें तो कितना हो जाएगा 5.76 प्लस 0.49, ये हो जाएगा 6.25। तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर या मीटर है, मीटर है। देखो कहीं आ रहा है क्या, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब एक बात हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर कह सकते हैं, ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि मैम आपने 1-2 दिन पहले हमें समझाया है कि अगर कोई भी इक्वेशन है x की जितनी पावर होती है उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं, और आपने हमें ये भी बताया कि जब भी हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो हम दोनों साइन लेते हैं प्लस माइनस, मैंने ही बताया था आपको। लेकिन आप मुझे बताओ क्या अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन लूं तो x की वैल्यू -2.5 आएगी, नेगेटिव कभी लेंथ होती है क्या, नहीं होती, देयरफॉर उसको अपन डायरेक्ट ही अवॉइड कर देते हैं, इसलिए अपन डायरेक्ट उसका साइन ओनली पॉजिटिव लेते हैं। जबकि अगर एक्यूट अपन तरीका देखें तो हमें यहाँ पर दोनों वैल्यूज ही लेनी होती है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। लेकिन अब लेंथ है, किसी की एज है, नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, किसी की एज कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, क्या आप कहेंगे कि मेरी एज -12 है, नहीं हो सकती। तो उस कंडीशन में अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, प्लस वैल्यू लेते हैं, ठीक है। हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे बात समझ में, तो ऑप्शन अपन ने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हम क्या चलते हैं, चलो घूमने जा रहे हैं, ठीक है, वॉक कर रहे हैं। तो शार्क वॉक्स फॉर 1 and 2/3 आवर्स एट द स्पीड। तो देखो टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये रहा टाइम, ये रहा स्पीड, ठीक है। टाइम है 1 and 2/3, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 3 × 3, 3 + 2 5/3 लिख दो डायरेक्ट। इसके लिए स्पीड कितनी है 7.2 किलोमीटर पर आवर में, यूनिट्स नहीं लिख रही क्योंकि अपने को सिर्फ समझना है। अगर वहां पे बात करें तो कितनी हो जाएगी 9/4, अगर वो का आवर्स का टाइम लगा है तो उसके लिए स्पीड है 8.6। अब हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी। अब ये जो वर्ड आपको लिखा हुआ है ये, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे 12 है, 12 आएगा यहाँ पे, 11/2 नहीं होगा, 12 होगा यहाँ पर। तो अगर ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे और इन दोनों टाइम को अगर आप ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने के बाद आपके पास वैल्यू सेम आएगी। इट्स मीन उन्होंने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने को बोला गया है। ये जो नंबर हमें फ्रैक्शन गिवन है सिर्फ हमारे कंफ्यूजन के लिए, कि हम कंफ्यूज हो जाए कि यार टाइम कुछ अलग दिया हुआ है, हमें कुछ और फाइंड आउट करना है, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना, उसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे आप, और इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आएगी। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ यार ये सेम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर होगी। डिस्टेंस निकालें। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला याद रख लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है 7.2 मल्टीप्लाई 5/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8.6 मल्टीप्लाई 9/4,
क्लियर, मल्टीप्लाई कर लूं, ये हो जाएगा हमारा 2.4 टाइम, क्लियर है, क्योंकि 2 टाइम और 4 टाइम मल्टीप्लाई किया अपन ने इसको, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 इंटू 12, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 120। ठीक है, तो 120 है बट डेसिमल लगा हुआ है तो बेसिकली इसका आंसर 12 ही है। अब अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ पर आप 4 से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 4 से नहीं होगा, 2 से होगा, 2 से कट हो जाएगा 2 टाइम, 2 से कट हो जाएगा 4 टाइम, और ये कट हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम, तो 4.3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई भी अपन पहले कर लेते हैं, यहाँ में इसका डेसिमल भी हटा देती हूँ, डेसिमल हटा दूंगी तो नीचे 10 आ जाएगा। इससे हो सकता है आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आया। 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 4 जा 36, 36 में जैसे आप 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 38। ठीक है, और पॉइंट अपन यहाँ पे 2 लगा हुआ ही है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, अब मैं यहाँ से पॉइंट हटा रही हूँ, पॉइंट हटाया तो डिनोमिनेटर में 2 आ गया, क्योंकि पॉइंट से हो सकता है कभी कभी बच्चों को सॉल्व करने में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये कट हो जाएगा 1 टाइम, 9 टाइम, और ये इसके बाद चला जाए हमारे पास 3 टाइम और 0.5 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में एक 10 ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 19.35, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है उसको हटाना है, मीन न्यूमरेटर में आपको जो डेसिमल है वो एक डिजिट आगे ले आओ। अगर 10 है तो 1 डिजिट आगे ले आओ, 100 है तो 2 डिजिट आगे ले आओ, 1000 है तो 3 डिजिट आगे ले आओ। ठीक है, अब हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, दोनों को ऐड कर दूं मैं, तो दोनों को ऐड अपन ने किया, यहाँ पर ही लिख देते हैं इसका अपन 19.35 प्लस 12.0। देखो एडिशन के बाद हमारे पास क्या नंबर बनता है, ये हो जाएगा 0.35, 9 × 2 हो जाएगा हमारे पास 11, 1 के लिए तो 31.35, कहीं दिख रहा है क्या, ये उसके पास ही नजर आ गया, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, वाटर टैंक जो है उसमें पानी फिल कर रहे हैं, वाटर फिल कर रहे हैं, तो एक्स पाइप कैन फिल ए वाटर टैंक इन 1 and 1/3 आवर्स। क्लियर, इसी तरह से वाई पाइप है वो भी क्या करता है 1 and 1/2 आवर्स में उसको कंप्लीट फिल कर देता है। अगर दोनों को एक साथ अपन कर दें तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या फिर वो वर्क वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वुमेन्स है मेंस है दोनों मिलकर इतनी उनकी वर्क कैपेसिटी है तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको याद होगा हम क्या करते हैं, इनको अपॉन करते हैं। हम ये कैपेसिटी निकालेंगे, एक्स पाइप 1 आवर में कितना पार्ट फिल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ने लिखा कि जो एक्स पाइप है वो फिल कर सकेगा, टोटल को कितने में फिल करता है 1 and 1/3, तो कितना हो जाएगा 3 and 1 4/3 आवर्स में। ठीक है, तो मतलब ये पूरी टंकी को फिल करने में इतना टाइम लेता है। तो एक्स पाइप कैन बी फिल इन 1 आवर। ठीक है, कितना पार्ट फिल करेगा तो 1/4/3, इट्स मीन 3/4 वो फिल करेगा, कितना हो जाएगा 3/4। सिमिलरली मैं डायरेक्ट y का निकाल लूं, y का निकालने के लिए क्या करना है मुझे 1/, अब देखो y वाली वैल्यू ये थी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 and 2 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 1/3/2 तो कितना हो जाएगा 2/3 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब दोनों साथ में कितना कर रहे हैं तो दोनों को ऐड कर दूं मैं, ये कर दिया अपन ने 3/4 प्लस 2/3, एलसीएम आ जाएगा 12, 3 टाइम 3 3 से 9 प्लस ये हो जाएगा 4 टाइम 4 2 से 8, 17/12। अब कहीं दिख रहा है क्या 17/12, इतने आवर्स में वर्क फिल करेंगे। अच्छा चलो 17/12 तो ये आया कि 1 आवर में दोनों कितना फिल कर सकते हैं, ये तो ये आया कि 1 घंटे में, यानी कि 1 आवर में अगर दोनों पाइप एक साथ अपन ने ओपन की तो कितना फिल करेंगे, तो 17/12 आया। मुझे फिल करना है कि दोनों टोटल कितना टाइम लेंगे, तो इसके लिए क्या कर दूं मैं, इसको फ्लिप कर दूं, तो टोटल टाइम मेरे पास कितना हो जाएगा 12/17 होगा कि नहीं होगा, कहीं नजर आ रहा है क्या 12/17, 14/17, तो है काश ये 2 होता, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2 बना दो इसको यहाँ पर, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43, अंकित है वो एक विजिट करने गया है कहीं, तो अभी हमने सब कुछ कर लिया, डायमंड भी खरीद लिए, वाटर टैंक भी फिल कर लिया, पार्क में भी घूम लिया हम, तो चलिए अब अपन कहीं और प्लेस पर घूमने चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा अमाउंट है, वो हम यहाँ पर स्पेंड करेंगे। गिवन है ही है टोटल 37,800 रुपीज। तो सबसे पहले देखो ये टोटल रुपीज है उसके पास, माइनस उसमें से उसके कितने खर्च हो गए, उसका 4/9 जो है वो तो हो गया उसके फेयर पे। तो अब मुझे बताओ आपके पास अगर है 200 रुपीज, मैंने कहा कि आपके 200 के हाफ आपके फिनिश हो गए, तो आपके पास रिमेनिंग कितने रहेंगे 200 माइनस 100, यानी कि 100 रिमेनिंग रहे, या मैं कहूँ कि 200 में से आपके पास 80 रुपीज आपके कहीं पे फिनिश हो गए या फिर स्पेंड हो गए, रिमेनिंग कितने हैं 200 माइनस 80, इट्स इक्वल टू 120। सो सिमिलरली अगर इसका 4/9 पार्ट है तो मैं पहले वो फाइंड आउट करूंगी या नहीं करूंगी,
मल्टीप्लाई 4/9, 9 से कट हो जाएगा ये 4 टाइम 2 टाइम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना बचता है हमारे पास, 0 0 4 2 8 4 16। सब्ट्रैक्ट कर ले कि कितना हमारे पास अब रिमेनिंग बचा है फेयर पे खर्च करने के बाद। टोटल अमाउंट में से खर्च अपन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 0 0 0, ठीक है। 17 है तो ये हो जाएगा 21,000 रुपीज रिमेनिंग है। अब आगे देखो, आगे हमें क्या करना है कि जितना अमाउंट रिमेनिंग है उसका 5/7 पार्ट फूड पर और स्टे पर अपन ने खर्च कर दिया, तो टोटल ये था। तो कितना हो जाएगा अब रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें से भी आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसका 5/7 पार्ट, 7 से कट हो जाएगा ये 3000 टाइम, रिमेनिंग कितना हो गया इधर देख लेते हैं अपन, 21,000 माइनस 15,000। ये लो देखो इतना सारा अमाउंट था और रिमेनिंग कितना रहा हमारे पास, ओनली 600 रुपीज बच्चे सारा कुछ खर्च करने के बाद, ठीक है। आगे बात समझ में, पहले क्या किया, जितना अमाउंट था उसका अपन ने 4/9 तो हमने फेयर में लगा दिया, फिर जो रिमेनिंग था उसका 5/7 अपन ने खाने में लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 आहाना है, उन्होंने एक स्कूटी परचेस करी है 66,000 रुपीज में, ठीक है। मतलब 66,000 में उन्होंने परचेस करी है। पूछा गया है उनसे 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद क्या होता है। चलो उनको अगर सेंड करनी है, डिप्रिकेटेड होती है, डिप्रिकेटेड मतलब प्राइस कम हो जाती है, आप जानते हैं अच्छे से, मोबाइल से, व्हीकल से अगर आप ये परचेस करते हैं कुछ टाइम बाद उनके प्राइस कम होते हैं या नहीं होते, होते हैं। तो अब टोटल अमाउंट कितना उसको मिलेगा, तो देखो ब्रेक 1 माइनस 1 ईयर में कितना डिप्रिकेट हुआ, तो 20/100। सेकेंड ईयर में कितना हुआ, 10/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 66 मल्टीप्लाई 80/100 मल्टीप्लाई 85/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब जो रिमेनिंग रहा है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 4 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि इतने रुपीज में उनकी स्कूटी जो है वो बेच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन वेंट टू इन अ होटल, कि कुछ लोग थे वो होटल में गए, मान लो वो एक्स है, कितने हैं, एक्स है, ठीक है। अब उन्होंने हर एक ने डिसाइड किया कि भाई जितनी हमारी क्वांटिटी है हर एक इंसान उसका 1/4 स्पेंड करेगा। अब इसका अगर मैं 1/4 निकालू तो कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये तो हो गए नंबर, और ये हो गए रुपीस की एक पर्सन ने इतने रुपीज स्पेंड किया है, ठीक है, यानी कि 1 पर्सन ने x/4 रुपीज स्पेंड किया। टोटल उन्होंने खर्चा देखा तो क्या आया, 20,449 रुपीज आ गया टोटल खर्चा। अब मुझे बताओ, आप लोग कहीं घूमने गए, कभी कभी जाते अपने फ्रेंड्स के साथ, मान लो आप 10 पर्सन है, 10 फ्रेंड्स है, हर एक पर्सन ने अगर 200 रुपीज स्पेंड किए, या फिर 200 ज्यादा हो गया, चलो 20 रुपीज अगर हर एक पर्सन ने स्पेंड किए, तो अपन क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 20, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। तो सिमिलरली टोटल अमाउंट यहाँ पर भी कैसे आएगा, इज इक्वल टू 20,449। यहाँ पर क्या बन जाएगा, x² इज इक्वल टू 20,449 मल्टीप्लाई 4। स्क्वायर है, सॉल्व करूंगी तो देखो आप खुद ही जानते हैं इसको अच्छे से कि क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को स्क्वायर सोल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट आता है कि नहीं आता, आता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, या फिर अपन चाहे तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखो 20,449 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 4 का इन दोनों का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 286, ठीक है। 4 का हो जाएगा 2 और इसका अपन निकालेंगे तो वो भी हो जाएगा हमारे पास 143, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 143। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अब यहाँ पर क्या है, देखो ट्रू फॉल्स है, आपको क्या करना है, हर एक पार्ट को सॉल्व करके बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो चलिए सबसे पहले ये मेरे पास लग रहा है तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं कि इसका इनवर्स क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है क्या, सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर बन जाएगा -9/10 प्लस 4/10 बन गया, इज इक्वल टू क्या बना यहाँ पर 5/10 -5/10, यानी कि -1/2। अब आप बताओ -1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होता है क्या, नहीं होता है, तो एडिटिव इनवर्स है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आ गया।
तो इतना तो हमें पता है कि हमारा जो आंसर होगा क्या तो ए होगा या बी होगा, दोनों में से कोई एक है। अब अगर मैं सेकंड वाला सॉल्व कर लूं, क्योंकि फर्स्ट तो ट्रू है, मुझे पता है देखो सब में इन दोनों में ट्रू है, तो फर्स्ट तो सही होगा, सेकंड वाला चेक कर ले। इसको सॉल्व करते हैं चलिए। तो यहाँ पर देखो -7 से -7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कट हो जाएगा 3 से कट हो जाएगा 6 टाइम, 3 से कट हो जाएगा 5 टाइम। अब रिमेनिंग में थोड़ा सा इधर लिख लेती हूँ, यहाँ पर 5/6 -1/4 प्लस 1/8, तीनों का एलसीएम लेंगे आएगा 24, 6 से कट जाएगा 4 टाइम, मतलब 6 से जाएगा 4 टाइम, तो 5 4 से 20 माइनस ये जाएगा 6 टाइम 6 प्लस 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 3। देखिए आंसर आना चाहिए 17/18। देखते हैं आता है कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इसका आंसर 17/18 आएगा। डिनोमिनेटर में देखो 24 आ रहा है, सॉल्व किया अपन ने तो कितना हो जाएगा 17/24। ये भी फॉल्स हो गया, तो जब ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा या नहीं होगा, यानी कि ये ट्रू होगा। अब इसमें क्या करना था आपको, रेशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, यानी कि अगर आप 27/13 में से 228/91 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर -3/7 आना चाहिए था, और आप सॉल्व करके देखेंगे तो आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्मार्टली वर्क करो। स्मार्टली कैसे, मुझे लगा सबसे इजी ये है, मैंने सबसे पहले वो सॉल्व कर लिया, तो मेरे दो ऑप्शन तो ऑलरेडी यहाँ पर एलिमिनेट हो गए कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक, तो मैंने सोचा कि फर्स्ट वाला सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, दोनों में सेम आ रहा है, तो क्यों ना मैं सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। सेकंड वाला सॉल्व किया, एक जगह ट्रू था एक जगह फॉल्स था, बस एक सॉल्व किया, पता चल गया हमारा आंसर कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47। अब इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। सबसे पहले अपन क्या करें, चलो फर्स्ट वाला सॉल्व करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको अपन ओपन कर देते हैं। फर्स्ट वाला सॉल्व करें अपन तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से देख लेते हैं अपन इसको। 7 2 14x -21 -4 इज इक्वल टू 1/3, 7x -3 प्लस 11। ठीक है, प्लस 11 है। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, 42x -63 -12, ठीक है, इसको अपन ऐड नहीं करना, ऐड करना भूल गए अपन, हालांकि यहाँ पर ऐड करना था, चलिए यहाँ कर लेंगे। 7x -3 प्लस 33, 33 क्यों, क्योंकि ये 11 है। अब ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे, डायरेक्ट 3 को ट्रांसपोज कर देंगे उधर, इससे मल्टीप्लाई उससे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अरे डिनोमिनेटर में नहीं है, L1 ले लो, एलसीएम लोगे तो वहाँ पे 33 वैसे ही हो जाएगा, ट्रांसपोज कर लो तो ये आ जाएगा मेरे पास 42x -7x। अब इन दोनों को देखो, डायरेक्ट मैं ट्रांसपोज भी करी हूँ, ऐड भी करी हूँ, इधर तो हो जाएगा 30, इन दोनों को क्या तो हो जाएगा 3 and 2 5, 6 and 1 7, तो प्लस का 75 हो जाएगा। ऐड करो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये बनता है 35, 35x इज इक्वल टू 105। ठीक है, 105 हुआ तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब x 3 कहाँ पर है देखो, यानी कि p वाले का आंसर तो सेकंड है, p वाले का आंसर सेकंड है, तो कहाँ कहाँ आ रहा है, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, तो डी हमारे पास और सी हमारे पास तो कट गया। ठीक है, अब चाहो तो आप क्यू वाला क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर आप आर वाला सॉल्व करो। मैं सोच रही हूँ कि आर वाला अपन सॉल्व कर लेते हैं। आर में देखो जैसे सॉल्व किया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, यहाँ पर अपन इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, जितना भी रिमेनिंग पार्ट है ना, थर्ड पार्ट अपन सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 3 1.5y, ठीक है, माइनस 1.8 इज इक्वल टू माइनस 7 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 3 21, 1 2 कैरी, तो 16.1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2.8y। अब अपन क्या करेंगे, y डिजिट को वन साइड ले लेते हैं और x को इधर ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पर 1.5 है, 2.8 है, उसको मैं इधर ट्रांसपोज कर लूँ, बात एक ही किधर भी ट्रांसपोज करो। तो जैसे ही मैंने ट्रांसपोज किया, ये वाली डिजिट इधर आ जाएगी, तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन इसके बाद रिमेनिंग पार्ट, ये हो जाएगा माइनस 1.8 प्लस 16.1 इज इक्वल टू 2.8y, प्लस में था माइनस में आ जाएगा माइनस 1.5y। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो कितना हो जाएगा, 11 है, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान रखना ऐसे गलती मत कर देना इसको सब्ट्रैक्ट करने में। 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है, रिमेनिंग हो जाएगा 3, यहाँ पर बच जाएगा आपके पास कितना बच जाएगा 5, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4, 1 से, और ये हो जाएगा हमारे पास 14.3, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। इन दोनों को सॉल्व किया, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, देखो ये आएगा 13। ठीक है, कितना हो जाएगा 1.3y, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास 1.1 आएगी या नहीं आएगी, आ जाएगी।
डिवाइड करूंगी मैं इनको, डेसिमल हटा दो आप यहाँ से, डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि मतलब 11 आ जाएगी। कितनी? 1.1 नहीं, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 11। अब 11 कहीं नजर आ रहा है क्या? है क्या? ये रहा 11। तो आर का आंसर आना चाहिए 1। अब देखो आर का आंसर 1 कहाँ आ रहा है? यहाँ तो नहीं आ रहा, सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसी तरह से स्मार्टली जब भी क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व किया करो। सारे सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट होगा। अगर आपका पेपर हो गया कि हाँ मेरे पास टाइम है, तो आप क्रॉस चेक करने के लिए कर सकते हैं, बट इफ यू डोंट हैव एनी टाइम देन डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48 अपन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखो, दो अलग अलग क्वेश्चन है, आपको इनको सॉल्व करना है। अब ऑप्शन देखो, यहाँ पर क्या कोई सेम आ रहा है? देखो यार यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर ये आ गया 1320 आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले क्यू वाला सॉल्व कर लेती हूँ। मान लो क्यू में आंसर ये आ गया, तो इसका मुझे पता है ना इसके सामने ऑप्शन डी होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता इसका आंसर ये आएगा उसका आंसर ये आएगा। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? एडी, कि एडी डायगोनली एडी आ रहा है, ऐसा तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो चलिए अपन पहले क्वेश्चन इसका क्यू सॉल्व करते हैं, यानी कि जो सेकंड वाला पार्ट है ये वाला सॉल्व करते हैं। पेट्रोल टैंक इज द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। फिर से सिलेंडर आ गया, अच्छा है, कम फॉर्मूला में हमारा वर्क हो जाएगा। डायमीटर गिवन है इसकी 3 मीटर है और लेंथ है इसकी 7। द क्वांटिटी पेट्रोल ऑफ द कैन बी स्टोर क्यू। तो इसका बेसिकली आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है? देखो 22/7। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? अब आर नहीं दिया मुझे, डायमीटर दिया है। डायमीटर का हाफ कर दूं मैं, तो ऐसे लिख दूं मैं इसको 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 7। अब ध्यान रखना जब भी डेसिमल की फॉर्म में नंबर्स आते हैं ना, तो उनको एक्सपेंड करके लिख लिया करो। इससे क्या होता है, बहुत सारी टर्म कट हो जाती है और हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 2 से कट हो जाएगा 11 टाइम, 7 से 7 कट हो जाएगा। तो 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? अपॉन 2 चल ही रहा है, 99/2 मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा? 4 टाइम, और ये हो जाएगा 9 टाइम 4 49.5। तो ये तो आया हमारे पास मीटर में। ठीक है, अब ध्यान रखना है सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब आएगा, कि अगर 1000 मीटर क्यूब होंगे तो 1 लीटर के इक्वल होता है। अब मुझे अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूँ? 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49.5 मल्टीप्लाई 1000, तो हो जाएगा 49500 लीटर। अब देखो क्या ऐसा ऑप्शन मुझे कहीं दिख रहा है क्या क्यू में? 49500 ये रहा। ठीक है, तो मुझे इतना तो पता है क्यू की वैल्यू ये है, तो इधर भी इसके सामने से ऑप्शन सी राइट आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ये रिपीट भी नहीं हो रहा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन 1 में भी क्या करना है, कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग है क्यूबॉइड पिट। क्यूबॉइड पिट आपको डिग करना है, यानी कि खोदना है। उसके लिए आप पहले उसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। देखो डीप है, अगर आप किसी भी बॉक्स के ऊपर खड़े हैं देखेंगे तो वो डीप नजर आएगा, लेकिन अगर आप उस रूम है, मान लीजिए रूम है ये, इसमें ओपन है, ये छत नहीं है यहाँ पर, अगर आप ऊपर खड़े हैं तो आपको ये डीप नजर आएगा कि इतना गहरा है। नीचे खड़े हैं तो आपको नजर आएगा कितना ऊंचा है, यानी कि उसकी हाइट नजर आएगी। तो बेसिकली हाइट और डीप का मीन सेम होता है। वॉल्यूम निकाल लेंगे आप। फिर अगर 1 के बारे में प्राइस 30 दी है 1 मीटर क्यूब में, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर 4320 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट पढ़ना है और आपको बताना है कि क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो चलो पहले कौन सा सॉल्व करें? सेकंड वाला ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो, गिवन है कि x की वैल्यू 3 होगी अगर ये इसके इक्वल होगा तो। अब मैं x की वैल्यू 3 लेकर यहाँ पर देख रही हूँ, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 3 9 - 1 2⁻8 + 10 अपॉन 7। अब मुझे बताओ, क्या आपको लग रहा है कि इसको सॉल्व करने पे वैल्यू 6 आएगी? क्या आपको लग रहा है ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। 2⁻8 कितनी वैल्यू हो जाती है? 256 अपॉन 7। ठीक है, तो ये इट इज नॉट इक्वल टू 6, तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 1 के बारे में। 1 देखो, 1 स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको नंबर्स दिए हैं, आप चाहे तो ये सबके बेस सेम बना लो। सेम बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ a/b है या b/a है, फ्लिप कर दूं, कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको फ्लिप करूंगी तो पावर चेंज हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ 5 है तो ये -5 बन जाएगा। यहाँ पर भी a/b बन जाएगा, यहाँ पर b/a, इसको मैं फ्लिप करूंगी तो -13 हो जाएगी पावर। यहाँ पर तो ऑलरेडी a/b है। फिर हमारे पास पता है कि ये बेस मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड होंगी या नहीं होंगी? होगी। अगर बेस हमारा सेम है LHS और RHS में, तो पावर डायरेक्ट इक्वल होती है कि नहीं होती? एक इक्वेशन बन जाएगी एक्स में, मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? क्वेश्चन में करना क्या है, अब देखो अपन ने यहाँ पे लिख लिया a/b -7x मल्टीप्लाई
a अपॉन b, और ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये ऑलरेडी माइनस था, अब ये जैसे फ्लिप किया तो -5 बन गया, इज इक्वल टू, अब गलती मत कर देना कि आप इधर a अपॉन b कर दो, इधर b अपॉन a कर दो, अगर इधर a अपॉन b करो तो इधर भी आपको a अपॉन b ही करना है, तो हो जाएगा a अपॉन b, पावर हो जाएगी -13 मल्टीप्लाई a अपॉन b हो जाएगा 2x, पावर ऐड करूंगी, मैं एक स्टेप डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, -7x -5, माइनस क्यों कर रहे हो मैम, प्लस करना था, अरे मैंने प्लस ही किया है, नेगेटिव साइन है इसलिए माइनस आया है, इक्वल टू -13 + 2x, ट्रांसपोज कर दूं मैं, साइड से अगर ट्रांसपोज करेंगे, इसको उधर ट्रांसपोज किया, इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो -5 + 13 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9x, तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, x की अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो 13 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना रिमेनिंग आएगा 8 इज इक्वल टू 9x, तो x की वैल्यू आ गई 8/9। क्या आपको लग रहा है कि ये वैल्यू पुट करने पर 25 आएगा? पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात तो मुझे ये स्टेटमेंट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। आप खुद सोचो, किसी भी नंबर में आप अगर 9 ऐड कर दोगे तो उसका आंसर 25 तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल है ये। फिर भी चलो अपन सोच रहे थे यहाँ पर कि अगर इसकी जगह कुछ और वैल्यू हो जाती, 10 की जगह 4 आ जाता, x की वैल्यू भी 4 आ जाती, तब भी वो तब मिला के 25 होता, 25 की स्क्वायर वैल्यू 625 होना चाहिए, तो नहीं हो रहा था। वैल्यू पुट करते हैं, कितना बन जाएगा देखो यहाँ पर, 10 मल्टीप्लाई 8/9 + 9, कितना हो जाएगा ये 80 + 9 9 सर 81 होता है कि नहीं होता, अपॉन 9। अब ये स्क्वायर रूट कहीं से कहीं तक 25 के स्क्वायर रूट के आसपास भी नहीं पहुंच रहा, परफेक्ट स्क्वायर रूट तो आना आसपास तक भी नहीं पहुंच पा रहा हो, तो कि उसके आसपास भी पहुंच जाए, तो हमारा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर क्या निकला, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, तो ये रहा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो फाइनली हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्लियर? अब आपको एक बेग है जिसमें ब्लैक मार्बल है, व्हाइट मार्बल है, ब्लू मार्बल्स है। मार्बल्स आप अच्छे से जानते ही हैं, बहुत खेले होंगे, खेलते हैं मार्बल से या नहीं खेले कभी, किस तरह से खेलना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है मार्बल से खेलना, बट केयरफुली, ऐसा नहीं कि कभी छोटे बच्चों उनके पास आपने मार्बल्स रख लिया तो वो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है वो उनको खेल खेल के उनके अपने वो खाने लग जाएं, खाने की कोशिश करें, तो बहुत सारी थिंग्स का ध्यान रखना होता है। अब ब्लू मार्बल होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, ब्लू मार्बल कितने हैं हमारे पास, देखो ब्लू मार्बल है 8, तो ब्लू मार्बल के लिए प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 8 अपॉन, टोटल कितने हैं, टोटल को ऐड कर लूं, 12 एंड 8 20, 4 से कट हो जाएगा, 4 से 2 टाइम, 4 से कट हो जाएगा 5 टाइम, तो 2/5 आ रहा है। इतना तो मुझे पता चल गया कि ए वाले में आंसर आएगा इसका 2/5, 2/5। बी वाला व्हाइट मार्बल के लिए देखते हैं, व्हाइट मार्बल कितने हैं अपने पास 7, तो 7/20 आएगा कि नहीं आएगा व्हाइट मार्बल का, ये आ गई प्रोबेबिलिटी। तो अब मुझे बताओ, ए की वैल्यू 2/5 ये रही, बी की वैल्यू यानी कि इसके सेकंड वाले की वैल्यू 7/20 ये रही, तो थर्ड की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तो ऑप्शन है हमारे पास राइट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब कि ना तो व्हाइट हो और ना ही ब्लू हो, तो इस कंडीशन में कि व्हाइट भी नहीं है ब्लू नहीं है, तो कैसा होना चाहिए हमारा मार्बल, ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक होने की कैपेसिटी क्या होती है, मतलब कितने नंबर है 5, तो 5/20 इज इक्वल टू 1/4 होगा कि नहीं होगा, होगा। क्लियर? ये आ गया सबको समझ में, बस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। तो बच्चों ये था आपका पूरा पेपर सॉल्यूशन, जितना एनालिसिस इसका हम कर सकते थे डिटेल वाइज किया है मैंने। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने एग्जाम मतलब नहीं दिया है, अगर आपने, तब भी अगर आप ये क्वेश्चंस देखेंगे, एक एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर समझाया, इवन कैलकुलेशन तक मैंने आपको बताई, ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है? और इसी तरह की और भी आप काफी ओलंपियाड्स के सॉल्यूशन के लिए या अदर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। और जितने भी ओलंपियाड्स के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप मोशन लर्निंग ऐप से उनका कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब मोशन लर्निंग ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।